बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक एज एन ऑर्गन। अब जैसे दोबारा से मैं बताता चलूँ आपको कि ऑर्गन्स जो हैं ये टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें भी आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि ऑर्गन जो स्टमक है हमारे पास ये कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले ज़रा इसका जनरल फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टमक का जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास क्या होगा। जो स्टमक का मेन फंक्शन है, सबसे पहला दो काम है। एक है इसका काम डाइजेशन करवाना। अब ये किस चीज़ की डाइजेशन करवाएगा? प्रोटीन की। तो जो भी हम फूड खाते हैं तो फूड में जो प्रोटीन होता है उसकी ब्रेकडाउन मोस्टली कहाँ पर हो रही होती है? स्टमक में हो रही होती है। और फिर इसके अलावा डाइजेशन के साथ साथ ये फूड को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है। तो दो इसके फंक्शन हो गए, एक डाइजेशन करता है प्रोटीन की और दूसरा ये फूड को स्टोर करता है। फिर क्योंकि ये ऑर्गन है तो ऑर्गन हमने पढ़ा है कि ये मुख्तलिफ तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्टमक है ये कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास स्टमक की डायग्राम है। इसकी ये जो अंदर वाली जो साइड है इसको हम ल्यूमन कहते हैं, और इसकी जो सबसे अंदर वाली आप कह लें कि जो टिश्यू मौजूद है अंदर वाली साइड के ऊपर, इस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे पास आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। फिर एपिथेलियल टिश्यू के बाहर वाली साइड के ऊपर एक टिश्यू मौजूद होता है, उसे हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का नाम देंगे। फिर ये जो कनेक्टिव टिश्यू जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, इसके बाहर फिर एक और तरह का टिश्यू होता है और इस टिश्यू को हम नाम देते हैं मसल टिश्यू का नाम देंगे। और फिर ये जो मसल टिश्यू जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इसके बाहर लास्ट नंबर के ऊपर हमारे पास एक और तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं जिनको हम नाम देते हैं आउटर कनेक्टिव टिश्यू। कोई जगह नहीं है यहाँ पर, मैंने इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आउटर कनेक्टिव टिश्यूज। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि ये जो टिश्यूज है इनका स्टमक के अंदर क्या रोल होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमने बात की कि ये बिल्कुल स्टमक की जो सबसे अंदर वाली जो साइड होती है, लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग इसको हम बोलेंगे, वहां पर ये मौजूद होती है एपिथेलियल टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके ये ग्लैंडुलर लाइक होता है, ग्लैंड्स लाइक। अब आपको पता है जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये क्या खारिज करेगा? ग्लैंडुलर टिश्यू हम किसको बोल रहे हैं? एपिथेलियल को। मैं आपको इस तरह से करके इसको शो भी करवा देता हूँ। तो यहाँ से ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो जस्ट लाइक अ ग्लैंडुलर टिश्यू, तो ये क्या खारिज करेगा? ये म्यूकस को खारिज करेगा। अब म्यूकस क्या है? लिक्विड लाइक सा स्लिमी आप कह लें कि लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि ये कहाँ पर खारिज करता है? स्टमक के अंदर, और ये बिल्कुल स्टमक की दीवारों के साथ लगा होता है। बेसिकली ये जो म्यूकस है इसका काम होता है इसकी स्टमक की जो अंदरूनी दीवारें हैं, जो अंदर वाली साइड है, इसको किस चीज़ से बचाना? एसिड से प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये एसिड से क्यों बचाना होता है। बड़ा जनरल सा है कि अब आगे जाके पढ़ेंगे, इसके अंदर एक एसिड होता है जिसको हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। अब मोस्टली हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी जो एसिड होता है तो वो मैस को या प्रोटीन को क्या कर देता है? जला देगा, या आप कह लें कि उसको ब्रेक डाउन करवा देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि स्टमक के अंदर इतना हाई एसिडिटी वाला एसिड मौजूद होता है तो वो स्टमक जो है वो भी, क्योंकि वो प्रोटीन का बना हुआ है, गोश्त का ही बना हुआ है, तो उसको क्यों नहीं लगता? तो फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये म्यूकस की एक लेयर चढ़ाई होती है जो कि हिफाजत कर रही होती है HCl को। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रल कर देती है या उसके असर को ज़ायल कर देती है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो कभी भी डैमेज नहीं होता। नहीं तो जितनी ज़्यादा इसकी एसिडिटी होती, जो HCl एसिड है, ऑलमोस्ट कहा जाता है इसकी 2 से 3 pH होती, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी। ये इतनी ज़्यादा एसिडिटी है कि अगर आप इतनी एसिडिटी वाली चीज़ में अगर अपनी फिंगर को डालेंगे तो वो फिंगर वापस नहीं आएगी। टोटली आपका ये जो मैस है या ऊपर जो गोश्त है वो सारे का सारा क्या कर देगी? जला दिया जाए, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है
कि ये हमारे स्टमक के अंदर इतना हाई एसिडिटी वाला एसिड मौजूद है, लेकिन हमारे स्टमक को कुछ नहीं होता ड्यू टू म्यूकस। और ये म्यूकस कहाँ से रिलीज हो रहा है? ग्लैंडुलर। और ग्लैंडुलर मतलब क्या है? हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इसका फंक्शन है, फिर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या खारिज करेगा? गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसमें एक है पेप्सिनोजिन और दूसरा है HCl। अब ये जो पेप्सिनोजिन है ये हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसको हमने इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली ये जो पेप्सिन है इसने करना क्या होता है? इसने आगे चल के प्रोटीन की डाइजेशन करनी। जैसे हमने शुरू में बात की कि स्टमक का जो मेन फंक्शन है या मेन काम है वो क्या है? प्रोटीन की डाइजेशन करना। तो वो जो प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है वो कौन करवाता है? ये एंजाइम करवाता है, पेप्सिन। लेकिन मसला ये है कि जब ये सिक्रीट होता है तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। अब इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये जो HCl है वो ये पेप्सिन के साथ आके मिलेगा और पेप्सिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? सॉरी, पेप्सिनोजिन के साथ आके मिलेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्सिन में। और पेप्सिन का फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हम फूड खाएंगे जो उसमें प्रोटीन होगी उसको ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन, उसकी डाइजेशन करना शुरू कर देगा। फिर इसी तरह से अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड एपिथेलियल की बाहर वाली साइड के ऊपर जो टिश्यू है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसका देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये हमारे स्टमक के अंदर दो काम कर रहे होते हैं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टमक को, मतलब ये क्योंकि आप समझ लें कि ये मसल्स का बना होता है या आप इसको कह लें कि ये गोश्त पोस्ट का ही बना हुआ है, तो उसको एक खास तरह का स्ट्रक्चर देने में कनेक्टिव टिश्यू अपना रोल अदा करते हैं। फिर इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में। अब इसके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन सी चीज़ों पर ये कंटेन कर रहा होता है? एक तो इसमें आ जाएंगी ब्लड वेसल्स, ये तो ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ में नर्व्स मौजूद होती हैं। और तीसरी जो चीज़ मौजूद होती है इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स। तो ये तीन चीज़ें इधर कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने में अपना अपना रोल अदा कर रही होती हैं। सपोर्ट आप कह सकते हैं कि एक अलग से फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, और इसके अलावा बाकी ये तीन जो हैं इनके अपने अपने फंक्शंस होंगे। ब्लड वेसल जो है ये ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं स्टमक को, नर्व्स जो है ये मैसेज लेके आ जा रही होती हैं। इस तरह से लिम्फेटिक्स जो हैं ये भी ब्लड वेसल्स के साथ मिलके काम कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी हमारे पास तीसरी तरह के टिश्यू आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं मसल टिश्यू। यहाँ पर ये मैंने ब्लैक कलर से इसको शो करवाया हुआ, ये तीसरे नंबर की आप कह लें कि लेयर सी बन जाती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मसल टिश्यू। अब मसल जो टिश्यूज हैं अगर इनका मेन फंक्शन देखा जाए तो इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने एक तो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या फिर इन्होंने स्टमक को क्या करवाना है? रिलैक्स करवाना होता है। तो ये स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं। अब इन ये तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है जो मसल टिश्यूज है। अब जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम नाम देते हैं आउटर लेयर। और ये जो आउटर लेयर है ये कौन से तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता है? इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या लेयर, इसको हम बोलेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइक मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम इसको दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से करके ये जो होंगे ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स या मसल्स हमारे पास होंगे। फिर जो दूसरी लेयर हमारे पास आ जाती है मिडल लेयर, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास ये जो मसल टिश्यूज होंगे ये कौन से हैं? सर्कुलर मसल्स होंगे। अब ये सर्कुलर मसल कुछ इस तरह से करके होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो सबसे अंदर वाली साइड के ऊपर जो लेयर हमारे पास आ जाती है मसल टिश्यू की, इसको हम इनर लेयर का नाम देते हैं। अब ये इनर लेयर है ये इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लेयर का नाम देते हैं। ऑब्लिक लेयर इसको हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इनको आपस में जोड़ती है, या स्टमक की आपस में जो एक शेप है उसको भी बनाए रखती है, ऑब्लाइज उसको करती है। तो बेसिक जैसे मैंने बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है मसल टिश्यू का, कि जो स्टमक की कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इसके अंदर जो फूड होती है, जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है इसमें जो फूड है वो पिस जाती है, मतलब ब्रीक हो जाती है, क्योंकि बेसिक काम क्या होता है फूड की क्या करवाना? डाइजेशन
करवाना स्टमक का। फिर चौथे नंबर के ऊपर जो इसके पास टिश्यूज आते हैं, फिर ये सबसे बाहर वाली साइड का, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये यहाँ पर ढांप रहे होते हैं पूरे के पूरे इस स्टमक को जो कवर किया होता है या एक इन्वेलप के अंदर जिन टिश्यूज ने बंद किया होता है उन टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं, आउटर कनेक्टिव टिश्यूज का नाम देते हैं। अब ये दो काम कर रहे थे, तो इन सर्कल जैसे मैंने कहा कि ढांपा होता है, उन्होंने कवर किया होता है, और दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दोनों चीजें ये किसको प्रोवाइड करेंगे, स्टमक को। तो इसकी वजह से स्टमक को भी एक तरह से सपोर्ट मिलती है और वो अपनी एक मखसूस शक्ल के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।